राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में मतदान खत्म, वोटिंग की रफ्तार रही धीमी, करीब 54% वोटिंग हुई। एमसीडी की 270 सीटों पर डाले गए वोट, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, ईवीएम में कैद हुई नेताओं की किस्मत। दिल्ली के पड़पड़गंज में ईवीएम में खराबी, नाराज लोगों ने दर्ज कराई शिकायत, अधिकारी ने दी गिरफ्तार करवाने की धमकी। दिल्ली में खाली पड़ा रहा सिविल लाइंस पोलिंग बूथ, लोगों ने नहीं डाले वोट। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की वोटिंग, एलजी के साथ उनकी पत्नी भी वोट करने के लिए पहुंची वोटिंग स्टेशन पर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने वाल्मीकि मंदिर में की पूजा, कहा मेरे लिए बड़े फैसले का दिन। मनोज तिवारी ने अपने घर पर भी पूजा की। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन ने डाला वोट, अपनी मां के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हर्षवर्धन। नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग, मतदान के बाद बोली यज्ञ में आम आदमी पार्टी की आहुति। बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने तुगलकाबाद में डाला वोट, एमसीडी में बीजेपी की हैट्रिक का दावा किया। पूर्वी दिल्ली से सांसद महेश गिरी ने किया मतदान, कहा दिल्ली की जनता ने विकास के लिए मतदान किया। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने किया मतदान, बोले गांव की जनता बीजेपी के साथ। दिल्ली में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने की वोटिंग, सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अब आम आदमी पार्टी बनेगी जमानत जब्त पार्टी। बीजेपी नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी एमसीडी चुनाव के लिए डाला वोट, बीजेपी की जीत का दाव ठोका। खेल मंत्री विजय गोयल ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा बीजेपी को बहुमत मिलने पर सीएम केजरीवाल को देना चाहिए इस्तीफा। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने किया मतदान, कहा ईवीएम पर बने कमेटी, दूर होनी चाहिए सारी कंफ्यूजन। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने बेटी के साथ राजौरी गार्डन में मतदान किया, कहा दिल्ली वासियों के लिए कांग्रेस ही बेहतर। दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने वोट डाला, कहा एमसीडी चुनाव में कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किया मतदान, कहा एमसीडी में बीजेपी के शासन से परेशान हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस में डाला वोट, वोटिंग के दौरान परिवार भी साथ में मौजूद था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पांडव नगर में किया मतदान, पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया मतदान, एमसीडी में आम आदमी पार्टी के आने का दावा किया। दिल्ली के तुगलकाबाद में वोट डालने के लिए मतदाताओं की भारी भीड़, युवाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। एमसीडी चुनाव में वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची मुस्लिम महिलाएं, कहा लोकल मुद्दे पर वोट डाला है। दिल्ली के अलग अलग इलाके में दिखा बुजुर्गों में उत्साह, पहली बार मतदान कर रहे वोटर्स में भी जोश नजर आया। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों को घोषित किया तंबाकू मुक्त, मतदान केंद्रों पर लगाए बैनर और पोस्टर, बीड़ी सिगरेट के सेवन पर रोक लगाई। दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक, मीटिंग में पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री रहे मौजूद, जीएसटी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का टीम इंडिया मंत्र, कहा राज्यों के साझा प्रयास से ही हासिल होगा न्यू इंडिया का सपना। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने दी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की नसीहत, राज्यों से कहा काम में लाएं पारदर्शिता। नीति आयोग की बैठक में पीएम का मोदी का राज्यों, स्थानीय सरकार और एनजीओ को संदेश, कहा 2022 के लिए तय करें गोल, लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरू मिशन। 38 दिन बाद सरकार तक पहुंची तमिलनाडु के किसानों की आवाज, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिले सीएम पलनीसामी, 25 मई तक विरोध प्रदर्शन रोका। किसानों से मिलने के बाद बोले सीएम पलनीसामी, पीएम के सामने रखूंगा किसानों की बात, सूखा राहत और कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं किसान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय और जय श्री राम बोलना ही होगा, जो विरोध करेगा इतिहास बनेगा। ममता सरकार में मंत्री सोवादेव चट्टोपाध्याय ने बीजेपी नेता घोष के मानसिक संतुलन पर उठाया सवाल, कहा राम के नाम बनाना चाहते हैं राजनीतिक करियर। घोष के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पीसी चाको बोले जुमलेबाजी से नहीं भरेगा पेट, लोगों को चाहिए रोजगार। शिवपाल ने अखिलेश यादव से मांगा इस्तीफा, कहा अखिलेश ने किया था वादा, हार के बाद अध्यक्ष पद से दे देंगे इस्तीफा। शिवपाल ने योगी को बताया संत। वीवीआईपी सुरक्षा घटाए जाने पर पहली बार बोले आजम खान, कहा जिन लोगों की सुरक्षा कम हुई है उनकी हत्या हो गई। लेट आने वाले कर्मचारियों पर सीएम योगी ने कसी नकेल, ब्लॉक स्तर तक के सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक से हाजिरी का आदेश। यूपी के बिजली चोरी के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, लखनऊ में कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से की मुलाकात, जेवर एयरपोर्ट को लेकर हुई बातचीत।
आतंकी खतरे के बाद भी सीएम योगी की सुरक्षा में लापरवाही। औचक निरीक्षण में सीएम आवास से गैर हाजिर मिले 7 पुलिस वाले। कानपुर में योगी के मंत्री सत्यदेव पचौरी का जनता दरबार। 1 घंटे देरी से पहुंचे सत्यदेव पचौरी। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। यूपी के 12 पीसीएस अफसरों ने सीएम को लिखी चिट्ठी, नीली बत्ती के इस्तेमाल के लिए गुहार लगाई। आगरा में थाने पर भीड़ का हमला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। फ्लैट नहीं मिलने से नाराज हुए निवेशक। बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लगाया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसा। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। 1 की मौत, 3 लोग घायल। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। यूपी के फतेहपुर में पलटी सवारियों से भरी बस। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश के चलते महिला की घर में घुसकर हत्या। हाल ही में जेल से छूटी थी मृतक। हत्या के पिता की हत्या पर भी हुई थी जेल। दिल्ली क्राइम ब्रांच में शशिकला के भतीजे दिनाकरन से आज भी पूछताछ। चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत देने का आरोप। कल करीब 7 घंटे तक हुआ था सवाल जवाब। दिल्ली के कालकाजी में ट्रक में पशु ले जा रहे 3 युवकों के साथ मारपीट। केस दर्ज। 1 दर्जन भैंस लेकर पटौदी से गाजीपुर मंडी जा रहे थे युवक। दिल्ली में पशु तस्करी का आरोप लगाकर मारपीट करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। पीपल फॉर एनिमल ने कहा, मारपीट करने वालों का उनकी संस्था से संबंध नहीं। कालकाजी गौरक्षा मारपीट मामले में कांग्रेस का पीएम से सवाल। सख्त कार्रवाई की रखी मांग। संदीप दीक्षित बोले, देश के सामने कैसी तस्वीर हो रही है पेश। दिल्ली में एक गड्ढे में गिरकर 30 साल के युवक की मौत। बीएसईएस के कर्मचारियों ने खोदा था गड्ढा। रात के अंधेरे में गिरा युवक। गड्ढे में गिरने से युवक की मौत पर बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना। कहा, मनोज तिवारी बोले, मौत के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार। दिल्ली में वायुसेना के कर्मचारी से मारपीट के मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी को भी गिरफ्तार किया। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सवाल। जिला पंचायत उपाध्यक्ष और गांव वालों का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा ज्ञापन। हैदराबाद में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। पीएम और सीएम को भेजे गए पोस्ट कार्ड। स्कूल फीस कम करने की मांग। हैदराबाद में करीब 43 लाख के पुराने नोट जब्त। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बेलगाम में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 6 साल की बच्ची। 20 फीट पर जाकर फंसी। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। नवी मुंबई में लगी कार के शोरूम में आग। 2 लोगों की मौत, 20 गाड़ियां जलकर खाक। हरियाणा के जींद में एक झोपड़ी में लगी आग। 3 मासूम बच्चों की मौत, 3 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में 2 इंच तक बर्फबारी। घाटी का मौसम हुआ सुहावना, पारा भी गिरा। किन्नौर जिले में भी हुई बारिश। पर्यटकों के लिए जल्द खुलेगा मनाली रोहतांग मार्ग। बर्फ हटाने में जुटा है सीमा सड़क संगठन के जवान। पूरे रास्ते में जमी है बर्फ की मोटी परत। अनंतनाग में भीड़ और वन विभाग की टीम से बचने के लिए नदी के तेज बहाव में फंसा भालू। रिहायशी इलाके में गलती से घुस गया था जंगली जीव। सोनू निगम ने अजान का वीडियो रिकॉर्ड कर ट्विटर पर डाला। लिखा, गुड मॉर्निंग। सोनू निगम के अजान विवाद पर उज्जैन में चाकूबाजी। सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद एक लड़के को चाकू मारा। एमपी में बंद कमरे से केरोसिन बांटने पर रोक। 50 फीट के दायरे में धूम्रपान पर भी प्रतिबंध। सहकारिता विभाग ने आदेश जारी किए। एमपी के छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरी बस। 1 की मौत, 25 यात्री घायल। एमपी के डिंडोरी में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। 6 मकान जलकर खाक। आग पर काबू पाया गया। एमपी के सागर में संगीत महाविश्वविद्यालय की परीक्षा में खुलेआम नकल। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। नकल पर बोले प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत तो चलता है। एमपी के सतना में पुलिस स्टेशन में महिला एएसआई के साथ मारपीट। कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद। महिला एएसआई और मुंशी आपस में भिड़े। मंत्री ने जांच के आदेश दिए। एमपी के नरसिंहपुर में 3 बदमाशों ने पुलिस की पिटाई की। बदमाश फरार। ड्रग्स और बाइक बरामद। रायपुर में तुलसी लॉन्च में आग लगने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लॉन्च में आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है एक युवक। घटना में हुई थी 5 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में हंगामा। मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप। डॉक्टर्स एम्बुलेंस कर्मियों के बीच मारपीट। रांची में सड़क पर पसरा मातम। बारातियों से भरी बस पलट गई। 7 की मौत। हादसे में कई लोग घायल। झारखंड के देवघर में लोगों का हंगामा। नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। टैक्स देने के बाद भी वसूली का आरोप। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 14 साल के लड़के की हत्या। आईपीएल मैच के टिकट को लेकर दोस्त ने की हत्या।
महाराष्ट्र के नासिक में 8 फीट 1 इंच लंबे धर्मेंद्र प्रताप सिंह बने आकर्षण का केंद्र। 10 रुपए का टिकट लेकर देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। होटल रेस्तरां के सर्विस चार्ज पर सरकार ने झाड़ा पल्ला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, सरकार नहीं देगी दखल, जबरदस्ती चार्ज लेने पर ग्राहक जाए कंज्यूमर को। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस भी बेचेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2018 की शुरुआत से बेचने की योजना, कई कंपनियों से बातचीत जारी। 12 मई को एनएससी करेगा 19 कंपनियों की डिलिस्टिंग। पिछले महीने भी 39 कंपनियों को किया था डिलिस्ट। शेयर ट्रेडिंग नहीं होने से डिलिस्टिंग पर जोर। उबर ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। टैक्सी ऑनर्स ड्राइवर एसोसिएशन के खिलाफ दायर की याचिका। 12 करोड़ का मांगा हर्जाना। कंपनी की छवि खराब करने का लगाया आरोप। रतन टाटा ने की भारतीय न्याय व्यवस्था की सराहना। न्याय प्रणाली की प्रोफेशनलिज्म, ईमानदारी के लिए तारीफ। एनसीएलटी में मिस्त्री की अर्जी खारिज करने के बाद प्रतिक्रिया। जर्मनी के बर्लिन में पाकिस्तान के खिलाफ बलोच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बलूचिस्तान से पाकिस्तानी आर्मी को हटाने की मांग। सीरिया के डेरा शहर में विरोधी गुटों पर सेना की एयर स्ट्राइक हमले का वीडियो भी आया सामने। चीन में कैमरे में रिकॉर्ड हुई उल्का बारिश की दुर्लभ तस्वीर। चांगबाई की पहाड़ियों पर दिखा मनमोहक नजारा। हर साल 19 से 23 अप्रैल के बीच होती है उल्का बारिश। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए पहले चरण में मतदान। शरणार्थी संकट और आतंकवाद भी अहम चुनावी मुद्दे हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों का धरना प्रदर्शन। बजट में कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं वैज्ञानिक। 25 साल से पत्ते खाकर भी जिंदा है पाकिस्तान में एक शख्स। गरीबी की वजह से खानी शुरू की थी पत्तियां, अभी तक बीमार नहीं पड़े। क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। मई में त्रिनिदाद टोबैगो में खेला जाएगा प्रदर्शन मैच। ब्रायन लारा स्टेडियम के उद्घाटन पर खेलेंगी दिग्गजों की टीमें। बांग्लादेश की टी20 टीम के कप्तान बनाए गए शाकिब अल हसन। मशरफे मुर्तजा की जगह बनाया गया कप्तान। मशरफे ने हाल ही में छोड़ दी थी कप्तानी। एक क्रिकेट मैच में चीन ने बनाया शर्मिंदगी का रिकॉर्ड। 418 रन के जवाब में सऊदी अरब के खिलाफ सिर्फ 28 रन पर पूरी टीम हुई आउट। 7 बल्लेबाज नहीं खोल पाए खाता। इंडोनेशिया में 2018 में होने वाले एशियन गेम्स से क्रिकेट की छुट्टी। एशियन ओलंपिक काउंसिल ने किया ऐलान। चुने गए 39 खेलों में क्रिकेट शामिल नहीं। करीब 8 महीने से चोट की वजह से रेसलिंग से दूर ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने किया संन्यास की अटकलों को खारिज। कहा, जल्द फिट होकर जीतूंगा देश के लिए मेडल। टेनिस मैच के दौरान खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी करना रोमानिया के पूर्व दिग्गज कप्तान इली नस्तासे को भारी पड़ा। अब शब्दों का इस्तेमाल करने पर फेड कप ने किया बाहर। मोंटे कार्लो ओपन में भारत ने रोहन बोपन्ना और पाब्लो क्यूबास की जोड़ी की खिताबी जीत। स्पेन के फेलिसियानो लोपेज और मार्क लोपेज को हराया। बाहुबली द कंक्लूजन के गाने साहोरे ने इंटरनेट पर मचाया धूम। दक्षिण भारतीय गायक MM किरवानी और मोनिमा ने साथ मिलकर दलेर मेहंदी के साथ आवाज दी है। अपने कॉमेडी शो के 100वें एपिसोड के जश्न में छलका कपिल शर्मा का दर्द। सुनील ग्रोवर का नाम लिए बिना बोले, जो नहीं हैं उनका भी शुक्रिया। सलमान खान के भांजे आहिल ने पैरों से बजाया पियानो। बहन अर्पिता ने वीडियो किया शेयर। वायरल वीडियो में आहिल को पियानो बजाना सिखा रहे हैं सोहेल खान। 2 महीने से हिमाचल के एक गांव में रह रहे हैं सनी देओल। खूबसूरत वादियों में कर रहे हैं फिल्म पल पल दिल के पास की शूटिंग। बेटे करण देओल को करेंगे लॉन्च। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म नूर का जलवा। वीकेंड में खराब ओपनिंग के अलावा एक्टिंग को भी नहीं मिले ज्यादा कद्रदान।